पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास चॉकलेट खाकर हाथी उड़ा रहे थे, तब खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय आनंद ले रहे थे। उक्त बातें पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि दूसरों का भ्रष्टाचार उजागर करने में माहिर सरयू राय झूठ बोलने में उस्ताद हैं। जानकारी होने के बावजूद वो केवल वही बातें सार्वजनिक करते हैं जिससे उन्हें लाभ हो। कुछ लोग उनको बाबा बोलते हैं, कुछ लोग चाणक्य, वो अपने आप को चाणक्य बोलते हैं। मनुष्य अपने काम से महान होता है और बाकी लोग, बेकार लोग, फेसबुक लाइव में जाकर के अपने स्टेटमेंट देते हैं। कुछ दिन पहले संयुक्त जी ने एक विचित्र फेसबुक लाइव किया था कुछ लोगों को बचाने के लिए, और भुइयाडी बस्ती की बात चल रही थी। उस बीच में सरयू राय जी के ऊपर एक एफआईआर की खबर आती है। खुले आम रघुवर दास जी के सरकार के समय, भाजपा के समय, भ्रष्टाचार के लगातार जो है कहानियां जो सार्वजनिक हो रहे हैं। एक व्यक्ति आज मिला, एक कार्यक्रम में बोला कि जब रघुवर दास चॉकलेट खा रहा था और हेलीकॉप्टर और हाथी उड़ा रहा था, तब सरयू राय जी हाथ साफ कर रहे थे। एक गरीब आदमी ने अभी बोला था बिरसा नगर में। जो सरयू राय जी के खिलाफ जो एफआईआर है, जो आपके पास प्रतिलिपि, अगर प्रतिलिपि नहीं है तो एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, हम आपको सबको दे देंगे एफआईआर की कॉपी। बड़ी इंटरेस्टिंग। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पश्चिम विधानसभा में विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर कदमा स्थित कार्यालय में शिलान्यास किया। इस मौके पर मानगुड़ नगर निगम और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के अपर नगर आयुक्त भी मौजूद रहे। विधायक सरयू राय पर रांची में हुए एफआईआर मामले पर विधायक सरयू राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह नया मामला नहीं है, 5वीं बार मुकदमा दर्ज हो चुका है। सबसे पहले बीजेपी नेता अभय सिंह ने इस मामले को उठाया था, मगर मामला गलत साबित हुआ। उसके बाद भी 2 लोगों ने इस मामले को उठाया। उस वक्त भी सीबीआई जांच की मांग की गई थी। उस वक्त भी इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। अब 5वीं बार मंत्री बन्ना गुप्ता के कहने पर फिर से पुराने ही मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उन्होंने कहा इस बार भी यह मामला गलत ही साबित होगा। विधायक ने कहा कि अब मीडिया को भी एनालिसिस करने की जरूरत है। पहले भी यह मामला 4 बार गलत साबित हो चुका है, तो फिर से 5वीं बार इसी मामले को उजागर करने की क्या जरूरत है। खार खा के विभाग से उन्होंने किसी को पकड़ के एफआईआर करा दिया। ये कहावत है, खेत खाए गधा और मार खाया जो रहा। तो ये स्थिति है। तो एक ग्रुप समूह बन गया है फोरम हंटिंग का। इसलिए मैं चुनौती देता हूं कि बन्ना गुप्ता जी एक किसी मामले में मुझ पर आरोप साबित करा के दिखाएं। उन्होंने एक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। मानहानि के मुकदमा में गवाही में नहीं जा रहे हैं, आज तक नहीं गवाही में गए। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने उनकी मानहानि किया है, तो उनको तो सिर पर चढ़ के और कोर्ट से गवाही करके मुझे सजा दिलानी चाहिए थी। वो नहीं जा रहे हैं, इसी कारण से मामला आगे नहीं बढ़ रहा है। नीचे कोर्ट ने खारिज कर दिया, ऊपर कोर्ट में अपील किया, वहाँ भी गवाही में नहीं जा रहे हैं। तो जो मुकदमा करते हैं उसकी पैरवी तो करें, गवाही में जाएं और दिखाएं। आपके मुताबिक मुकदमा कहीं नहीं ठहरेगा? ये पहले भी नहीं ठहरा है। मैंने बताया ना कि 4 बार पहले भी, 5वीं बार फोरम। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल की तरफ से आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2024 के तहत नमो फुटबॉल टूर्नामेंट कटकम सांडी में विधिवत आयोजित हुआ। सांसद मनीष जायसवाल की तरफ से पहली बार सांसद बनने के बाद संपूर्ण हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सभी 5 विधानसभा क्षेत्र के 22 प्रखंडों में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का विस्तार कर आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहते हुए मनीष जायसवाल ने साल 2016 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत कराई थी।
तुरबुंगा पारिस के संत अर्नोल्ड उच्च विद्यालय में कैथोलिक कलीसिया अंतर्गत कारगिल शहीद वीर थॉमस पैट्रिक शॉरिंग अंतर जिला उच्च विद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी भी शामिल हुए। बारह अगस्त को घायल अवस्था में एक गिद्ध हजारीबाग के कोनाड डैम में मिला था, जिसके मिलने के बाद इलाके में ये खबर तेजी से वायरल हुई थी कि गिद्ध में बांग्लादेशी ट्रैकर लगा हुआ है। हालांकि गिद्ध के बांग्लादेश से आने की पुष्टि नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि उसी गिद्ध को पूरी तरह सुरक्षित और तंदुरुस्त होने के बाद फिर से छोड़ दिया गया। 12 अगस्त को वो यहाँ मिला था, घायल अवस्था में मिला था, बीमार था, जो चल भी नहीं पा रहा था ठीक से, उसका बॉडी वेट काफ़ी कम था। उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रखा अभी तक, आज तक, और आज सुबह उसको उसका वेट लेने के बाद वेट उसका गेन हुआ है लगभग 2 किलो, तो वो स्वस्थ हो गया था और इसीलिए उसको कोडरमा में छोड़ा गया। कोडरमा में छोड़ने की वजह यह थी कि वहाँ पे कॉलोनी है गिद्धों की, घोंसला है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग जब छोड़ने गए तो वहाँ 2 गिद्ध पहले से भी बैठे हुए थे जो उसी प्रजाति के थे, तो ताकि उनको वो मिल जाए, उनके साथ वो घुल मिल जाए और उसको फूड सर्च करने में, चूंकि वो कैप्टिव रह चुका है हम लोगों के पास, तो उसको खाना दिया जा रहा था, तो वो खुद से अपना भोजन सर्च करे, उसके लिए उसको कोडरमा में छोड़ा गया है। और वो अब हम लोगों की उम्मीद है कि वो सर्वाइव करना चाहिए। और उसमें वो जो ट्रैकिंग डिवाइस बांग्लादेश ने लगाया था, वो ट्रैकिंग डिवाइस उसी तरह लगा हुआ है और उसकी मॉनिटरिंग आज से फिर से शुरू हो जाएगी। वो डिवाइस लगाने का क्या मतलब था, जो अगर बांग्लादेश से आया तो उससे क्या कुछ सुरक्षा के? नहीं, ये जो ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की बात है, उन्हीं प्रजाति के पक्षियों में लगाया जाता है जो विलुप्त प्राय हो जाते हैं, तो ये उसका एक कंजर्वेशन का एक स्टेज है कि वो कहाँ जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोग मानते थे कि गिद्ध अपने भोजन को सर्च करने के लिए लगभग 100 किलोमीटर जाते हैं, लेकिन हम लोगों की या साइंटिस्टों की यह धारणा गलत साबित हो गई ये ट्रैकिंग डिवाइस लगने से। वो बांग्लादेश से यहाँ की दूरी वो लगभग 700-800 किलोमीटर तय करके यहाँ आ गया। तो वो जो थी, तो पहले का जो रिसर्च था वो धराशायी हुआ, नया फैक्ट्स आ रहा है कि ये कितना दूर तक विचरण कर सकते हैं, तो ये पता लगाने के लिए कहाँ जा रहा है। तो गिद्ध क्या भटकता है इस तरीके से? बिल्कुल, चूंकि उसको भोजन तो वो जानवर को मारता नहीं, मरे हुए जानवर को खाता है, तो मरे हुए जानवरों की तलाश के लिए वो झुंड बनाकर ऊपर आसमान में मंडराता है और जहां उसको मरे हुए जानवर मिलते हैं तो सारे फिर। विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और संभावित प्रत्याशी अपनी दावेदारी को प्रबल बनाने की दिशा में ठोस कदम उन्होंने उठाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जामताड़ा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी सह बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का एक सम्मेलन नगर भवन दुलाडी में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बीजेपी नेता वीरेंद्र मंडल शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वीरेंद्र मंडल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और पार्टी के तत्वाधान सदस्यता अभियान जो है चलाया जा रहा है। पूरे जामताड़ा जिले में सदस्यता अभियान पूरे जो है एक सुनियोजित तरीके से हम लोग चला रहे हैं। उसी क्रम में हम सभी आज जामताड़ा विधानसभा के लिए जितने हमारे बूथ स्तर बूथ के सम्मानित अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, बीएलए बूथ और जितने भी हमारे नेतागण हैं विधानसभा स्तर के, ये जामताड़ा विधानसभा स्तर के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का जो है एक सम्मेलन कर दिए हैं, ताकि जो एक जगह पर सभी हमारे जो हजारों हजार कार्यकर्ता का जो है सदस्यता हो जाए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कार्यक्रम जो है बूथ स्तर पर चलाया जा रहा है, शक्ति केंद्र स्तर पर चलाया जा रहा है। ये जो है हमारे
हमारे पार्टी के माध्यम से बूथ में जो है बूथों का सत्यापन और पन्ना प्रमुख बनाना, इन सभी विषयों को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पार्टी के द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है बूथ स्तर पर सरलता पूर्वक सुसंपन्न हो, इसी के निमित्त बूथ स्तर के जो है कार्यकर्ता को बुलाया गया है और कार्यकर्ताओं को हम सभी आग्रह निवेदन और अनुरोध करेंगे कि पार्टी के माध्यम से जो कार्यक्रम है इन सभी कार्यक्रमों को आप सभी बखूबी समय। वन विभाग की आपत्ति पर 2.5 साल से अधिक वक्त से बंद सीसीएल गिरिडीह कोलियरी का ओपन कास्ट माइंस जल्द चालू होगा। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन की पहल पर ओपन कास्ट माइंस चालू कराने को लेकर रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक नए परिसदन भवन में हुई, जिसमें कल्पना सोरेन के अलावा राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदीप सोनू, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, डीएफओ पूर्वी मनीष तिवारी, सीओ मोहम्मद असलम, सीसीएल के पीआरओ एसके सिंह और सीसीएल अधिकारी शम्मी कपूर, रेवेन्यू विभाग के लाइन ऑफिसर समेत संबंधित विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में तमाम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने माइंस चालू करने को लेकर जो विषमताएं हैं उन पर बिंदुवार चर्चा की।